नमस्ते, मैं हूं आनंदार। योग फिटनेस रेवोल्यूशन चैनल पे योगा, आसन और प्राणायाम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं फीमेल्स की कुछ 2-3 समस्याओं के बारे में बात करूंगा। उनके कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है, किसी ने मेरे से पूछा था कि क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हमें योग करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए। पीरियोडिक साइकिल के दौरान आपको योगा बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आप कितना करें, कौन कौन से आसन करें, कौन कौन से प्राणायाम करें, उस बात का ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले कुछ 2-3 चीज़ें हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यदि आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प आते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इरिटेशन होती है, हेडेक होती है, तो उस समय आप आसन या प्राणायाम न करें। यदि आपको कंफर्टेबल लगे तो कुछ समय के लिए आप यौगिक सूक्ष्म व्यायाम कर लें और उसके बाद में आप अनुलोम विलोम और भस्त्रिका या डीप ब्रीदिंग प्राणायाम कर सकती हैं। इसके साथ ही अगर आपको पीरियड साइकिल के दौरान बहुत ज़्यादा क्रैम्प आते हैं, कुछ आसन आप करेंगी तो निश्चित रूप से आपको पीरियड साइकिल में जो होने वाला दर्द है उससे निजात मिलेगी और आप आसानी से आगे अपना प्राणायाम, आसन, व्यायाम आदि कर पाएंगी। सबसे पहला आसन है जो आप पीरियड साइकिल के दौरान कर सकती हैं, वो शशांक आसन। अगर आपको आगे झुकने में थोड़ी तकलीफ होती हो पेट के अंदर, तो आप पेट के आसपास कोई पिलो रख लें, उसके बाद में आप शशांक आसन करें। इसके साथ ही आप बद्ध कोण आसन कर सकती हैं, स्थित कोण आसन कर सकती हैं और कुछ खड़े होके करने वाले आसन जैसे कि ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन भी आप कर सकती हैं। उससे आपको पीरियोडिक साइकिल में जो होने वाला दर्द है या जो होने वाले पड़ने वाले जो क्रैम्प हैं उनसे निजात मिलेगा। इसके साथ ही आप अगर नॉर्मल हैं, अगर आपको नॉर्मली पीरियड हो जाते हैं, कोई भी समस्या नहीं आती, दर्द नहीं होता, तो आप निश्चित रूप से कुछ हार्ड व्यायाम भी कर सकती हैं। वॉकिंग कर सकती हैं, थोड़ी बहुत रनिंग कर सकती हैं, थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकती हैं, जिससे कि आपकी बॉडी और ज़्यादा मजबूत हो। और इसी के साथ ही अगर आपके पेन रहता है तो उस समय आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग न करें। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान आप योगा कर सकती हैं, और अगर आप करना चाहें तो किस प्रकार का योगा करें। बहुत सारी फीमेल्स के अंदर ये डाउट होता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान वे योगा या वर्कआउट वगैरह करेंगी तो उनको कोई दिक्कत ना हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये अपने दिमाग से निकाल दें। फॉरेन कंट्रीज़ में जो फीमेल्स हैं 9वें महीने तक बहुत अच्छी खासी ट्रेनिंग करती हैं और बहुत अच्छे खासे आसन प्राणायाम भी करती हैं। तो ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान अगर वर्कआउट करेंगी, योगा करेंगी तो आपको कोई दिक्कत होगी। हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब कंसीव हो जाए तो उसके बाद में कुछ ऐसे आसन न करें जो कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हों, या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उस समय नहीं करनी चाहिए, जैसे कि स्प्रिंट है या फिर बहुत ज़्यादा हाई वेट लिफ्टिंग है। ये सारी चीज़ें करने से आप बचें, या फिर ज़्यादा मात्रा में सूर्य नमस्कार के अभ्यास हैं, कपालभाति के अभ्यास हैं, ये नहीं करने चाहिए। इसके सिवा प्रेगनेंसी के दौरान आप ट्विस्टिंग वाले आसन न करें। आप बैकवर्ड बेंडिंग वाले कुछ आसन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पेट पर बिल्कुल भी दबाव नहीं पड़ना चाहिए। बात करें प्राणायाम की, तो कपालभाति प्राणायाम और बाह्य प्राणायाम को छोड़कर, जिसमें आप अपने गुदा द्वार को ऊपर की तरफ सिकोड़ते हैं, इस प्रकार की क्रिया या प्राणायाम या बंधों को छोड़कर बाकी आप किसी भी प्रकार के प्राणायाम जैसे भस्त्रिका या डीप ब्रीदिंग, यानी कि जितने सेकंड में आप सांस लें उतने सेकंड में ही छोड़ें, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें, उज्जयी करें, अभ्यंतर करें, बाह्य प्राणायाम से थोड़ा बचना चाहिए। और यदि उस टाइम आपको हाई बीपी की समस्या हो जाती है तो शीतली शीतकारी प्राणायाम भी कर सकते हैं, लेकिन ठंडों के टाइम में शीतली शीतकारी का अभ्यास नहीं करना चाहिए। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसी प्रकार की आप नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं या चाहती हैं तो कृपया योग फिटनेस रेवोल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आगे किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद, सभी को नमस्ते।